सावन का क्या ठिकाना। कुछ बातें जो रह जाती हैं अधूरी सी। वैसे बसंत पंचमी बनाने जा रहे हैं हम। वैलेंटाइन तो उदय को करना चाहिए था सेलिब्रेट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अर्ज किया है वैलेंटाइन डे तो एक बहाना है, हमें तो बस वक्त साथ बिताना है। वैलेंटाइन डे एक बहाना है। वैलेंटाइन डे तो एक बहाना है, हमें तो बस वक्त साथ बिताना है। कुछ बातें जो रह जाती हैं अधूरी सी, कुछ बातें जो रह जाती हैं अधूरी सी, कुछ गिले शिकवे, कुछ ख्वाहिशें जो ना हुई पूरी सी, जो महसूस तुम खुद से कर ना सके, तुम्हें वही एहसास दिलाना है। तो वैलेंटाइन डे तो एक बहाना है, हमें तो बस वक्त साथ बिताना है। सही। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई वैलेंटाइन डे पे स्पेशल कहीं जा रहे थे। एक्चुअली आज वैसे बसंत पंचमी बनाने जा रहे हैं हम। तो उस दिन कॉफी डेट पे गए थे, काफी अच्छा लगा था। फिर ऐसे मन हुआ कि चलो कभी ऐसे बाहर चलेंगे, ऐसे मन किया निकलने का बाहर, तो हम दोनों आ गए। चलते हैं कहीं, वैसे ही घूम फिर के आते हैं। आज हम जा रहे हैं सिस्वा डैम। पहले मन था कि ऐसे ही कहीं रूफ टॉप पे बैठ जाएंगे, बैठ के डिनर वगैरह करेंगे आराम से और घर आ जाएंगे। फिर मेरी फ्रेंड विक्की ढिल्लो उसने सजेस्ट किया कि सिस्वा डैम बहुत अच्छा है, हमने अभी देखा नहीं है, तो वहाँ जाओ, बहुत अच्छा एंजॉय करोगे तुम लोग। अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल सी जगह है, सुकून मिलेगा जाकर। तो उसी की तलाश में तो रहते हैं हम हमेशा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वहीं चलते हैं। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ कैसी है वो जगह, और मिलते हैं सीधा वहीं पे। तो ये है सिस्वा डैम, और सिर्फ आधे घंटे की ड्राइव है हमारे घर से यहाँ तक के लिए। तो ऐसा लग रहा था कि आधे घंटे में हम शहर से हिली एरिया में पहुँच गए हैं। यहाँ पे जो एक रेस्टोरेंट है वो भी काफ़ी फेमस है, वहाँ का फूड, वहाँ का इन्वायरमेंट मतलब काफ़ी पसंद किया जाता है। हमें भी था कि हम भी उस रेस्टोरेंट में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन हम आए ही उस टाइम पे हैं, जैसे वैलेंटाइन डे है आज, तो बुकिंग्स जो हैं ऑलरेडी हो चुकी थी, तो रेस्टोरेंट फुली बुक्ड था। तो हमारे जैसे लोग जिन्होंने बुकिंग्स नहीं करवा रखी थी, वो बस अपना आराम से डैम पे घूम सकते थे, तो वो वाला पार्ट हमने एंजॉय किया। सुखना लेक पे जिस तरह बोटिंग होती है, यहाँ पे भी हम लोग बोटिंग कर सकते हैं करना चाहें तो। लेकिन सुखना लेक में और इसमें डिफरेंस ये है कि ये जगह काफ़ी पीसफुल है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं है। लेक पे आप चले जाओ तो सुबह शाम आपको वहाँ पे काफ़ी क्राउड मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई अच्छी सी जगह देखकर आप आराम से बैठकर घंटों बिता सकते हैं बिना किसी शोर शराबे के। डर है न मार डाले सावन का क्या ठिकाना, ऐसे में ढूंढ लाना। बहुत अच्छी सी सिटिंग हम दोनों को भी मिल गई, जहाँ हम भी काफ़ी वक्त तक बैठे रहे। यहाँ पे आसपास कुछ होटल्स भी हैं, मतलब स्टे भी किया जा सकता है। यहाँ पे चाहे तो पूरा वीकेंड स्पेंड किया जा सकता है। सोच रही थी मैं, फिर कुलदीप जी से मैंने बात भी की कि इस बार तो हम उस रेस्टोरेंट में जा नहीं पाए, लेकिन अपनी 25th वेडिंग एनिवर्सरी जो कमिंग दिसंबर में होगी, उसे फैमिली के साथ यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। चलो, वेडिंग की बात चली है तो उसी से रिलेटेड बात अगर हम करें तो ये रिश्ता पता कैसा है, इसमें बराबरी कभी नहीं हो सकती। वैसे बराबरी तो खैर किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हो सकती, क्योंकि आप किसी के लिए कितना अच्छा फील करते हैं उसका नाप तोल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम ज़्यादा में भी रिश्ते बड़ी ही खूबसूरती के साथ निभाए जा सकते हैं। कैसे? अपने रिएक्शंस को थोड़ा कंट्रोल करके। मैं कितनी गलत हूँ कितनी सही वो तो मुझे पता नहीं, पर जितना मैंने समझा वो यही है कि कुछ चीज़ें अगर एक्शंस के साथ खराब होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें रिएक्शन के साथ भी खराब होती हैं। और किसी भी रिश्ते को समझने के लिए आपको अच्छा खासा वक्त देने की और सब्र रखने की ज़रूरत होती है। वक्त भी अगर आप मुझसे पूछेंगे कितना वक्त, तो मैं नहीं बता पाऊंगी। स्पेशली इंडियन घरों में इन चीज़ों पे कभी बात ही नहीं होती कि एक कपल को एक दूसरे को समझने के लिए टाइम और स्पेस चाहिए। दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना वक्त चला जाता है कि एक दूसरे को समझने में कई बार सालों भी लग जाते हैं।
लेकिन आपने उसे कैसे समझा, उसमें कुछ परसेंट आपका देखने का तरीका भी मैटर करता है। कई बार इंसान गलत नहीं होते, जब हालात बदल जाते हैं तो हमें लगता है कि रिश्ता भी बदल गया, लेकिन जब हालात ऊपर नीचे होते हैं तब सब्र रखने की ज़रूरत और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि सिचुएशंस तो कभी ना कभी बेहतर हो ही जाएंगी, लेकिन इस दौरान अगर आपने अपने रिएक्शंस के ज़रिए रिश्ता ख़राब कर लिया तो शायद वो रिस्पेक्ट उस रिश्ते में कभी वापस नहीं आएगी। अंदर कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, सिचुएशन कितनी ही नेगेटिव क्यों ना हो, उस दौरान आप अपने रिलेशन में जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें होती रही हैं ना, उन सबको याद कीजिए। किसी भी रिश्ते को लॉन्ग लास्टिंग चलाने के लिए एफर्ट तो दोनों तरफ से लगते हैं, और उस एफर्ट में हाँ, किसी का योगदान थोड़ा कम होता है तो किसी का ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप अपने रिश्तों को वैल्यू करते हैं तो फिर किसने आपके लिए कितना किया वो मैटर ही नहीं करता। इन सब के बारे में सोचना ही मेरे ख्याल से फिजूल है, क्योंकि जब इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर हम सोचते हैं तो इस रिश्ते की हकीकत समझ पाते हैं। परफेक्ट कपल, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट फैमिली, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में। मैंने तो आपसे हमेशा ही कहा है कि परफेक्शन के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस खुद के बिहेवियर को थोड़ा वॉच ज़रूर किया कीजिए, और जहाँ चेंजेस की ज़रूरत लगे वहाँ कुछ चेंजेस कर लेने हैं। बस ऐसे ही हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि हम दोनों में भी नोक-झोंक होती है, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे ये रिश्ता और भी निखरता है। बस कभी किसी ऐसे एक्शन या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे कल को हम खुद से ही शर्मसार होने लगें। मतलब एक दूसरे के लिए आदर की वो गरिमा हमेशा बनी रहनी चाहिए। मान लीजिए कोई रिलेशन आपको बहुत टॉक्सिक लगता है, मतलब आपके 1000 एफर्ट लगाने के बाद भी उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो ख़त्म ही नहीं होती, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। वो टोटली आपके ऊपर है कि आप उस रिश्ते में कैसे वर्क करते हैं, कैसे मूड लेते हैं। मतलब मेरे कहने का पॉइंट ये है कि किसी भी रिश्ते में 50% नेगेटिव 50% पॉजिटिव में भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन जहाँ पे 100% चीज़ें ही नेगेटिव हों वहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बस वैलेंटाइन का बहाना लेकर हम लोगों ने भी कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिता लिया, और बस सनसेट होते देखा और फिर वापस घर आ गए। और घर आकर जैस्मिन ने जो हमारे लिए सरप्राइज प्लान किया था, आप उसे एंजॉय कीजिए, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। इसे कहते हैं कि खाम खा का जबरदस्ती वाला वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना। वैलेंटाइन तो ਉਹਦੇ को करना चाहिए था सेलिब्रेट। क्यों? ਉਹਦੇ के टाइम है ना तो। अच्छा, हम आए सिस्वा डैम घूमकर, और जैस्मिन ने ऑलरेडी केक ऑर्डर कर दिया था हमारे लिए एज ए गिफ्ट। खुद मैडम ऊपर पड़ी है बीमार होके, पेट में दर्द हो रही है, तो आज ऑफिस भी नहीं गई है, तो पर केक जो है हमारे लिए वो उसने एज ए गिफ्ट दे दिया है, तो काट लेते हैं। बुलाने गई थी मैं अभी कि हाँ 1 सेकंड के लिए आ जा, बट नहीं, कहती मेरे से उठा नहीं जा रहा, तो अभी उठूंगी नहीं, कहती आप लोग सेलिब्रेट कर लो, तो ठीक है। वी आर गोइंग टू कट द केक नाउ। एनीवेज, थैंक यू सो मच जैस्मिन फॉर दिस केक। खाना तो तूने ही है कल कोट के। हम तो सिर्फ काट देंगे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू